आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू फादर, इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने आज तक हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फादर, वी वेलकम यू लॉर्ड। तेरा स्वागत करते हैं खुदा। तू बड़े और हम घटे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तू बड़े और हम घटे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। Thank you for your blood, Lord. Thank you for you have washed us whiter than snow. Thank
never sleep, you never slumber, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू कभी ना सोता है ना कभी झपकी लेता है खुदा। हम तुझे पुकार कर रोते हैं खुदा, रो कर पुकारते हैं और तू हमारी आवाज को सुनता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर यू हियर आवर वॉइस लॉर्ड। तू हमारी आवाज को सुनता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर यू नेवर टर्न अ डेफ ईयर टुवर्ड्स अस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, तू अनसुना हमारी प्रार्थना क्यों नहीं करता? थैंक यू फादर। थैंक यू। हम शाम और सुबह तेरी आराधना करना चाहते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू। शाम और सुबह मैं गाता रहूं
है इसलिए धन्यवाद करते हैं। घोर अंधकार से हम गुजरे तो भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। Though we walk through the valley of shadow of death, we will fear no evil, because you are with us, Lord. कोई बुराई से नहीं डरेंगे। Thank you, Lord, क्योंकि तू हमारे साथ है परमेश्वर। Thank you, Father. Thank you for your hedge of fire around us, Lord. अग्नि का जो भाड़ा चारों ओर से धन्यवाद करते हैं। You surround us, Lord, हमारे चारों ओर से with your love, with your mercy, with your grace. We thank you, Lord. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you for your love. तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. तेरी अच्छाई के लिए धन्यवाद करते हैं। तू अच्छा खुदा है, तुझे छोड़ और कोई नहीं है खुदा। Thank you, Father. We love you. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. Oh Jesus, God, you're so good. My God, you're so good. You're so good to प्रभु तू अच्छा है। ओ यीशु अच्छा है। मेरा यीशु अच्छा है। अच्छा है मुझे। आई एम से बात उठाकर के यीशु यीशु तू अच्छा है। तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है। मेरा यीशु अच्छा है। तू अच्छा है मुझे। यीशु चांगला है। ओ यीशु चांगला है। माझा यीशु चांगला है। तू चांगला है God, you're so God, you're so good. Oh God, you're so good. My God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. You're so good to me. Thank you, Father. God, you are so good to us. तो हमारे लिए कितना अच्छा है खुदा। तू अच्छा परमेश्वर है।
तुझे छोड़ और कोई नहीं है खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं. We thank you for all that you have done for us till now, Lord. Thank you, Lord. We thank you. You are a good, good Father. We love you, Lord. We give you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीष दे. आइए ये समय है प्रभु को धन्यवाद देने का. जिस किसी के जीवन में गवाही है प्रभु को धन्यवाद दे. पण मी त्यावेळेसच खूप प्रार्थना केली की प्रभू तू माझा टाळणार आहे म्हटले, तू सांभाळणार आहे मला, तू मला काही त्रास होऊ देणार नाही, माझा तुझ्यावर विश्वास आहे. आणि मला इर्म्या मध्ये वचन देवाने दिलं की प्रभूने की तुला मी सर्व मानव जातीचा देव तुझा परमेश्वर आहे, मला काही अवघड आहे का. आणि खरंच प्रभूचं हे वचन वाचून मला एवढं बरं वाटलं की माझं टेन्शन दूर झालं. आणि तेच वचन घेऊन मी कंटिन्यू प्रेयर करत राहिले की प्रभू खरंच तूच माझा टाळणार आहे आणि मला तुला काही अवघड नाही आहे प्रभू. आणि खरोखर त्यानंतर माझं पेनिंग कमी झालं आणि मला जेवायला इच्छा होत नव्हती, वॉमिटिंग जे सारखं होतं तर ते सगळं बंद झालं आणि मला बरं वाटलं. आणि खरंच आजही मी एकदम व्यवस्थित आहे. आज मी उठून बसू शकते, जॉबला जाऊ शकते. माझ्या परमेश्वरामुळेच, कारण तो सांभाळतो. खरंच त्याच्या प्रेमासाठी, त्याच्या उपकारासाठी मी खूप खूप धन्यवाद देते प्रभूला. तो आहे तर सगळं काही आहे, नाही तर काहीच नाही आहे. खरंच प्रभू खूप महान आहे. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करते हैं. सच में परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सोनल के लिए. परमेश्वर ने सोनल को पूरा चंगा किया और गवाही देने के लिए उसे रखा प्रभु ने. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी चंगाई के लिए जो उसने क्रूस पर कर दी. हालेलुया. आइए और किसी के जीवन में गवाही है प्रभु को धन्यवाद दे. मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. जून महिन्यामध्ये माझ्या मुलाचा हात, तो सायकलवरून पडला, त्याचा हात फ्रॅक्चर झाला. दवाखान्यात नेलं, त्याला एक्सरा काढला तर त्याला सांगितलं की ऑपरेशन करावं लागेल. मग आम्ही 2-3 ठिकाणी गेलो दवाखान्यात, तर प्रत्येकाने सांगितलं की त्याला ऑपरेशनच करावं लागेल, नाहीतर त्याचा हात तसाच वाकडा राहील, चांगला होणार नाही. मग मी परमेश्वराला प्रार्थना केली की मी एकटी आहे, मला कुणाचाही आधार नाही आहे आणि माझ्याजवळ इतके पैसे पण नाही आहेत 25-30 हजार रुपये की मी त्याचं ऑपरेशन करू शकेल. पण खरंच परमेश्वर खूप महान आहे. आम्ही कळव्याला परमेश्वराने जसे त्याचे देवदूतच पाठवले होते माझ्या मदतीसाठी आणि त्यांनी आमची खूप मदत केली. आणि मग जिथे 25-30 हजार रुपये सांगितलेले तिथे 150 रुपयात माझ्या मुलाच्या हाताला प्लॅस्टर करून दिलं आणि त्या एका प्लॅस्टरवरच माझ्या मुलाचा हात बरा झाला. खरोखर मी परमेश्वराचे खूप आभार मानते. त्याने माझ्या जीवनात खूप कार्य केले आहे. आणि तसंच गेल्या आठवड्यात माझी आई पण पुन्हा एकदा घर सोडून निघून गेली होती आणि ती ट्रेनमध्ये बसून गेली. मला माझ्या मैत्रिणीने फोन करून सांगितलं की तुझी आई ट्रेनमध्ये बसून गेली. आम्ही खूप घाबरलो. माझा भाऊ, आम्ही सगळे घरातले तिला शोधायला गेलो. ती घाटकोपरला उतरली आणि आम्ही सगळे तिला शोधत असताना मी तेव्हा पण परमेश्वराला प्रार्थना केली की तिला कुठं भरकटू देऊ नको. आणि खरोखर परमेश्वर तिच्या सोबत होता. आम्ही तिला तिकडे शोधत असताना ती संध्याकाळी बरोबर ट्रेनमध्ये बसून 6 वाजता घरी आली. खरोखर मी परमेश्वराचे धन्यवाद मानते. All on healing, and I thank Jesus that as Exodus 15:26 says that He is Jehovah Rapha, our healer. So I thank Him for all the healings today, which everyone have testified. And like I had said, last 2-3 weeks I had given my testimony about Jesus giving me a very clear report. I was still having a lot of heaviness in my stomach, like I was carrying 10 kgs around. I just could not walk. It was so difficult towards the end. Even when I used to sit and pray and read my word, I used to sit in a slant way. I could not sit straight because my stomach was very heavy. And one day I was crying out to God. I said, Lord, every report is clear, but only you can take this feeling away. No doctor, no medicine. And when I was worshipping God, Holy Spirit gave me Revelations 5 verse 5, where John is crying out to open the scrolls, and the angel says, do not weep, for the Lion of Judah has triumphed. And I was saying, truly Lord, when man fails and every power, every support
cannot help you. The only one who can come through for you is Jesus Christ, and truly He did it. For 4 months I was suffering from it, but I thank God that He has set me free and my stomach is perfectly whole according to His word. The second testimony I want to give is about Chanela. On Friday she was very, very sick, and she had a lot of pain in her stomach, in her back. She stressed us out a lot, and I asked Pastor to pray, and we were all praying at home, and I thank God she's perfectly well. She told me to give her testimony because she's not proper to come on camera, so she said please explain. So I thank God that He is truly a God who does exceedingly abundantly more than we can ask, think or imagine. मेरी बहन के लिए मैंने प्रार्थना करने बोला था सिस्टर को, वो सीरियस थी, गाँव गई थी उनको लेने के लिए, वही सजना नाम है उनका, तो उनको ब्लड का उल्टी हो गया था, तो वो सीरियस हो गई थी, उनको लेके आए, सिस्टर को प्रार्थना करने के लिए बोला था, वो अच्छी हो गई, अभी उसका रिपोर्ट भी सब अच्छा आया। प्रभु की स्तुति करते हैं। In my distress I called upon the Lord. I cried to my God for help. From His temple He heard my voice, and my cry for His help reached His ears. अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर को दोहाई दी, और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी, और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में। प्रभु बहुत अच्छा है। जब हम उसके पास जाते हैं संकट में, वो कान लगाकर हमारी सुनता है, और इतना ही नहीं, वो स्वर्ग को ही झुका देता है और नीचे आ जाता है सिर्फ हमारी मदद करने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। किसी का धन्यवाद मत करो, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि कोई भी इंसान योग्य नहीं है उसको छोड़कर। वो आया हमारे लिए, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसने हमसे प्रेम किया, और उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए आया, और वो क्रूस पर हमारे लिए गया कि हम गाड़े न जाए, हम मारे न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसने जिलाया है और हमें जीवित रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो भला है, और सच में उसकी करुणा अद्भुत है, जिसने इतने महान कार्य किए हैं जो कोई इंसान कर नहीं सकता, जो कोई डॉक्टर कर नहीं सकता। वो बहुत अच्छा खुदा है। वो मांगने के पर ही हमें देता है। वो हमारा स्कैनिंग नहीं मांगता, न हमारा एक्सरे देखता है। उसने हमें रचा है, हर कण कण उसने देखा है। हमें बनते हुए माँ के गर्भ में तत्व बनकर जब हम गए, वो तत्व बनने से पहले उसने हमारा नाम रखा। इस जगत की नींव रखने से पहले उसने हमें नाम लेकर पुकारा। इतना ही नहीं, उसने हमारे खल, आज और कल को देख के रखा है। वो बहुत अच्छा खुदा है। प्रभु के प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो इतना हमसे प्रेम करता है कि हमारी खोई हुई माँ को लौटा कर लेकर आता है। वो इतना महान है जो हमारे बच्चे के हाथ को चंगा करता है। वो इतना अद्भुत है, मृत्यु के बिस्तर पे क्यों न चले जाए, वो वहां से जिलाता है। वो बहुत अद्भुत है। जब हम थक जाते हैं, उसे कहते हैं प्रभु तो क्यों नहीं कर सकता, तो वो हमें चंगा करता है। और वो कहता है क्या कुछ मेरे लिए कठिन है। वो कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा पड़ गया। वो अद्भुत परमेश्वर है, रहस्यों को खोलता है। वो
वो हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है। वो हमारे लिए चंद्रमा को रोक देता है। वो हमारे लिए सूरज को रुका देता है। वो हमारे लिए समय को रुका देता है। वो हमारे लिए खुद रुक जाता है कि हम उस तक पहुंच सके। वो हमारे लिए समय को रुका देता है कि हम उस तक चल सके, हम उसके योग्य ठहर सके। हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सोचने विचारने के परे वो काम करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। वो ऐसा अद्भुत खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे महान परमेश्वर के लिए जिसने हमें अपने हाथों में उखेर कर रखा है। वो महान खुदा है जो अपनी रचना से प्यार करता है, जिसने अपनी इस रचना को अपने स्वरूप में बनाया। उसका स्वरूप क्यों अपरिपूर्ण रह सकता है? वो महान है। जब भी हम संकट में उसे पुकारते हैं वो कान लगाकर सुनता है और उत्तर देता है। वो अद्भुत खुदा है। न हम रथों पर भरोसा करते हैं न हम घोड़ों पर परमेश्वर हम केवल तुझ पर भरोसा करते हैं। और तू कहता है कि तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। तू कहता है कि तेरा मुख में कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। तू अद्भुत परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते तेरे सारे बच्चों की गवाहियों के लिए। तू महान है। तेरे बच्चों को बना, तेरे बच्चों के मनों को बना कि वो कलीसिया में आ सके, क्योंकि अगर तेरे लिए कुछ कठिन नहीं है तो तेरे बच्चों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तू महान है। हर एक काम, हर एक उत्तम से उत्तम काम जो वो अपने जिंदगी में सोचते हैं, हर एक अपॉइंटमेंट, हर एक वादा जो मनुष्य से वो करते हैं, उस हर एक चीजों को बाजू में रख के तुझे वो उत्तम जान सके। खुदा तू महान है और तू वो खुदा है किसी का रख के नहीं लेता। एक एक कदम का तू हिसाब देता है। तू वो परमेश्वर है जो दबा कर, हिला कर, उमड़ता हुआ, बहते हुए ऐसे देता है कि और कई लाखों करोड़ों कदम उनके जीवन में जुड़ जाते हैं। अगर कोई तुझे एक क्षण देता है तो उनके जीवन की आयु को तू बढ़ाता है। तू महान खुदा है। तू कभी किसी का रख के नहीं लेता। तेरा कोई भी, तेरा बच्चा कर्जदार नहीं रहता। जो तेरे मंदिर में बोता है परमेश्वर, हर एक को तू आशीष देता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तू सच में किसी का रख के नहीं लेता। तू किसी का कर्जदार नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं। अगर कोई अपना मुंह खोलता है तो उसके मुख को भरता है परमेश्वर। एक शब्द के बदले में हजारों शब्दों को उसके मुख में देता है। हमें गूंगा नहीं रखता खुदा। हमें तूने बहरा नहीं रखा। तूने हमें मृतक नहीं रखा। तूने हमें
हमें भला और चंगा रखा कि हम तेरे मंदिर में आके कुछ दे सके। हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो तूने दिया है उसको भी हम छुपा कर रखते हैं और अपने आप को खोलते नहीं है। तूने हमें समय दिया परमेश्वर, पर हम दे नहीं पाते। इतने गरीब तो यहाँ पे मौजूद हर एक का मन बना परमेश्वर, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो वो तेरे मंदिर में आए, क्योंकि तू इस मंदिर में निवास करता है। तो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ता। हम धन्यवाद करते खुदा, तेरे सामने झुकते हैं और जो भी तेरे मंदिर में बैठे हैं उनका एक एक पल तू लौटा कर देने वाला खुदा है। न सिर्फ इतना, पर दबा कर, हिला कर, उमड़ता हुआ, बहते हुए देगा। तू किसी का कर्ज रख के नहीं लेगा खुदा। अगर तेरे बच्चे यहाँ बोते हैं तू उनका रख के नहीं लेगा परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तू जीवित खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं, तू बहुत भला है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम जीवित हैं सिर्फ तेरे कारण, हमारी श्वास चलती है सिर्फ तेरी दया से। हम श्वास ले पाते हैं केवल तेरी करुणा की वजह से। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं खुदा। हमारे कहे हुए हर वायदे को तू याद करा परमेश्वर, कि हमारे सुख में कहे हुए वायदे को भूल न जाए, हमारे आराम में हम कहीं खो न जाए। हम पर दया कर, हमारे कानों को खोल, हमारी आंखों को खोल परमेश्वर। हमारे मुख से हर निकलने वाले शब्द को परमेश्वर तू अच्छा बना, जो तुझे भावने वाला हो। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सभी बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, तेरी सजदा करते हैं। सारी महिमा के योग्य केवल तू है खुदा। हम सारी गवाहियों के लिए झुकते हैं, तेरे सामने हम नमन करते हैं, तेरे सेवक को तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं। तू चला खुदा, पवित्र आत्मा तेरे सेवक की तो अगुवाई कर। हम सबों के मनों को तू पकड़ के रख और उसे खुला कर, कि हम उसे बंद नहीं करें पर उसे खुला होकर समझ सके। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं और आगे के संपूर्ण समय को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुनने पिता, आमीन। God is good. परमेश्वर अच्छा है And He is wonderful God. और वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। It's good that we are coming together. और ये बहुत अच्छा है अगर हम इकट्ठा होते हैं तो। Yeah. How long we'll continue it? और कब तक हम जारी रखेंगे, How long God will permit? कब तक परमेश्वर हमें इजाजत देगा, We don't know. हमें नहीं मालूम। But we know one thing.
पर एक चीज हम जानते हैं, that Lord's coming is near. यीशु Prabhu ka- मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। So let us continue and do it more. तो आइए हम जारी रखें और ज्यादा करें We'll meet together more, और ज्यादा इकट्ठा हो, fellowship together more, सहभागिता करें, that we may be more strong in the Lord. कि हम प्रभु में और भी सामर्थशाली बन That सकें, every day we may become stronger and stronger. कि हर दिन में हम जो है वो सामर्थशाली और सामर्थशाली बनते जाएं। We each one of us need to exercise more. हम में से हर एक जो है ज्यादा कसरत करना चाहिए, As Paul said to Timothy, जैसे पौलुस तिमुथियुस को कहता है that bodily exercise benefits for a little. शारीरिक कसरत थोड़े के लिए फायदेमंद है। If we will do bodily exercise, अगर हम शारीरिक कसरत करते हैं then it will surely benefit us तो जरूर हमें लाभ देगी in our body. हमारे शरीर में, But spiritual exercise पर आत्मिक कसरत benefit in all things. सब चीजों में लाभदायक है। Exercise means कसरत करना मतलब I don't know you have seen anyone or not, मुझे नहीं मालूम आपने किसी को देखा है या नहीं, but I have seen पर मैंने देखा है crazy of lifting weights. वजन उठाते हैं, Dang, 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 dang. They do lot of workout. बहुत सारा वर्कआउट करते हैं, They sweat a lot. बहुत पसीना बहाते हैं, They do a lot. बहुत करते हैं, And I think they spend lot of time. बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। It's not that they went into gym and they came out 6 packs 8 packs ऐसा होता है कि जिम में गया बाहर आया तो ऐसा पूरा बॉडी ऐसा फूक गया, ऐसा होता है नहीं. It takes time, उसके लिए समय लगता है, efforts. कोशिश लगती है। So in the same way उसी तरीके से we need to have spiritual exercise. हमें जरूरी है कि हम आत्मिक कसरत भी करें। The whole church पूरी कलीसिया need to do spiritual exercise. पूरी कलीसिया को जरूरी है कि आत्मिक कसरत करें। So we need to give ourselves हमें जरूरी है कि हम अपने आप को दें to do spiritual exercise. आत्मिक कसरत करने के लिए। Church need to trust more in the power and authority of Lord Jesus Christ. कलीसिया को ज्यादा करना चाहिए परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करने के लिए और अधिकार. और अधिकार पर। We need to trust more. हमें और विश्वास करना We चाहिए, need to exercise more. हमें और कसरत करनी चाहिए। Truly we have many testimonies we heard today. और सच में आज हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना, Healing testimonies. चंगाई की गवाहियाँ, We heard many testimonies. हमने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी। Jesus told यीशु ने कहा in Matthew मत्ती में in end verses, आखिरी वचनों में go into whole world. पूरी दुनिया में जाओ। In Mark मार्कुस में end verses, आखिरी वचनों में go into कहा whole world. पूरी दुनिया में जाओ, Make them disciples. उन्हें शिष्य बनाओ। What to make? क्या बनाना है? शिष्य। We each one are so precious यहाँ पे हर एक इतना कीमती है that we are a disciple of the Lord Jesus कि Christ. हम जो है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। Which disciples? कौन से शिष्य? You are like same as 12 disciples. आप उसी तरह से है जैसे 12 शिष्य थे, So close to Jesus. इतना नजदीक यीशु के। Jesus in our midst. यीशु हमारे बीच में है And we are having a so relationship. और इतना गहरा संबंध है So उसके close साथ, relationship. इतना नजदीक का संबंध, And we are exercising it. और हम उसकी कसरत कर रहे हैं। When you look at someone जब आप किसी की ओर देखते हैं and you will notice that this body is exercising body or not. तो आप पहचान जाएंगे कि ये
शरीर कसरत करता है या नहीं करता है। If you're exercising means अगर आप कसरत मतलब not taking rest, जो आराम नहीं करता हो, putting efforts, पूरी कोशिश डाल देता है, lifting up weights, वजन को उठाता है, looking at his own body अपने खुद के शरीर का ध्यान रखता है and checks that where I need to increase more muscles. और चेक करता है, जांचता है कि कहाँ पर मुझे और मसल्स को बढ़ाना है। For that we put more efforts, उस चीज के लिए हम और काम करने लगते हैं, more exercise, और ज्यादा एक्सरसाइज, more, और ज्यादा, more. And that this spiritual exercise और ये जो आत्मिक कसरत है benefit in all things. वो सब चीजों में लाभदायक है, All things. सब चीजों में, All things. सब चीजों में, All things. सारी चीजों में। The pressure may come. दबाव क्यों ना आए, They may say that you can't come together. और वो कहे कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, You can't come out of your house. आपके घर से आप बाहर नहीं निकल सकते, Maybe Zoom is out of our services. और Maybe there is no internet service. इंटरनेट सर्विस ना हो। So it may happen that there is no internet service anywhere. हो सकता है इंटरनेट सर्विस कहीं पर भी ना हो, There is no Zoom. There is no online connections. जूम ना हो, ऑनलाइन कनेक्शन नहीं हो। But since we are exercising people, पर इसलिए क्योंकि हम जो है कसरत करने वाले लोग हैं। somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। You know, we are at the beginning of the end. हम जो है अंत के शुरुआत में हैं। So God is going to pour out His power on each one of us. तो परमेश्वर अपने सामर्थ को हम में से हर एक पर उंडेलेगा। We need to be ready. हमें तैयार रहना We है। need to be people who are doing exercise. हम वो लोग होना चाहिए जो कसरत करते रहे, Exercise. कसरत करते रहे। Should we open Hebrews 9:22? क्यों ना हम इब्रानी 9 और उसका 22वां वचन खोलें। In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without shedding of the blood, there is no forgiveness. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। Without shedding of blood, there is no forgiveness. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। And this is the law. Law requires blood. ये व्यवस्था है। Law requires that everything need to be cleansed with the blood. सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है। Peter says पतरस कहता है in 2nd chapter and 9th verse 2 अध्याय 9वां वचन that you are chosen generation कि आप जो है चुना हुआ वंश है, and a royal priesthood. राजकीय याजक। Who are we? हम कौन है? Royal priesthood. राजकीय याजक। We are priests हम याजक है of that royal kingdom. उस राजकीय राज्य का। Hallelujah. हालेलुया। We are priests. हम याजक हैं, So we know the blood. तो हम लहू को जानते हैं। We exercise with blood. हम लहू के साथ काम करते हैं। That blood of Jesus वो यीशु मसीह का लहू is powerful. सामर्थशाली है। We know about blood. हम लहू के बारे में जानते हैं। Without blood, there is no forgiveness. लहू के बिना क्षमा नहीं है। Law requires that nearly everything be cleansed with the blood. व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। Everything. सब कुछ। There is power in the blood. लहू में सामर्थ है। There is power in the blood. लहू में सामर्थ है। We shout and declare that blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. हम चिल्लाते हैं और कहते हैं और घोषणा करते रहते हैं, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। Hallelujah. Hallelujah. We declare it.
हम घोषणा करते हैं, but now we have to practice it. पर अब हमें उससे काम करना है। Take the blood. लहू को लो। Who will take the blood? कौन लहू को लेगा? Royal priesthood. राजकीय याजकगण। When everything fails, जब सब कुछ फेल हो जाता God है, will never fail you. परमेश्वर आपको Somebody कभी say भी amen. हारने नहीं देगा। Hallelujah. Hallelujah. You don't need to worry, man. आपको चिंता नहीं करनी You है। are the people who does exercise. आप वो लोग हैं जो कसरत करते हैं, And this exercise और ये कसरत will benefit in all things. सारी चीजों में लाभदायक है। There is a power in the rooster's blood. Rooster's blood. मुर्गा के मुर्गा लहू के में लहू में सामर्थ है। there is a power in dove's blood. कबूतर के लहू में सामर्थ है। There is power in the sheep's blood. भेड़ के लहू में सामर्थ है। There is power in the goat's blood. बकरे के लहू में सामर्थ है। There is power in the ox blood. बैल के लहू में सामर्थ है। There is power in the child's blood. बच्चे के लहू में सामर्थ There है। is power in the man's blood. मनुष्य के लहू में सामर्थ है। There is power. सामर्थ है। So we need to think how much great power is in the blood of Jesus. तो हमें ये सोचना है कि कितना बड़ा सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के लहू में। Think, सोचिए, look at that blood. उस लहू की ओर देखिए, How powerful that blood is. कितना सामर्थशाली है वो लहू। Apply that blood. उस लहू को लगाइए, Use that blood. उस लहू को इस्तेमाल कीजिए। In Exodus निर्गमन 12th chapter, 12 अध्याय, when God sent the angel of death, जब परमेश्वर मृत्यु के दूत को भेजता है, भेजा था, they took the lamb, slaughtered it, उन्होंने मेमने को लिया और उसे काटा and they applied that blood on the और doorposts, उसके लहू को उनके दीवारों पर, चौखटों पर लगा on दिया, the two sides and top. दो साइड में और ऊपर। What they did? उन्होंने क्या किया? They exercised. उन्होंने उस पर काम किया, But there were some people. पर कुछ लोग थे, They said, "What this blood will do?" उन्होंने कहा ये लहू क्या करेगा, And they have not applied. और उन्होंने उस लहू को नहीं लगाया, Even though they were Israelites, जबकि वो इजरायली थे। and if they have not applied their blood, अगर उन्होंने वो लहू को नहीं लगाया, their firstborn was killed. उनका पहलोठा मर गया, मार डाला गया, मारा गया. मारा गया। And Egyptians were not knowing this revelation. और मिस्र देश के लोगों को ये प्रकटीकरण मालूम नहीं था, But we have this revelation. पर हमारे पास ये प्रकटीकरण है। Apply the blood. लहू को लगाओ, 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 Apply the blood. लहू को How लगाओ। many times to apply the blood? कितनी बार लहू को लगाना है? Apply the blood till it is applied in your brains. लहू को तब तक लगाओ जब तक आपके दिमाग में लहू लग जाए। Apply the blood. लहू को लगाओ, Apply the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू को लगाओ, Apply the blood. लहू को लगाओ। When they came out of Israel, जब वो इजराइल से when they came out of Egypt, जब वो मिस्र देश से बाहर आए, God gave the law. परमेश्वर ने व्यवस्था दी, God taught them how to use blood. परमेश्वर ने सिखाया कि कैसे लहू का इस्तेमाल करना है। Cut the lamb, मेमने को काटो, take some of his blood उसके कुछ लहू को लो and apply it on the right ear और अपने दाहिने कान के ऊपर लगाओ and on the thumb और अंगूठे पर, of right hand दाहिने हाथ के अंगूठे पर and a big toe of the right foot. और पैर के, दाहिने पैर के बड़े अंगूठे पर Apply the blood. लहू को लगाओ। When you apply the blood, जब आप लहू को लगाते हैं, you are putting yourself into it. आप अपने आप को उसमें डाल देते हैं। Applying the blood to ear. कान पर लहू लगाना,
that our hearing system may work properly. कि हमारा सुनने का काम बराबर चले। कहाँ पर भी कौन सा भी म्यूजिक में हमारा पैर हिलने लगता है ना? क्यों हिलता है भाई? चांगलं वाटतं, क्या होता है? पैर हिलने लगता है, टैपिंग, है ना? हालेलुया। कौन सा म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है? कौन सी बातें आपको अच्छा लग रहा है? अप्लाई द ब्लड। लहू को लगाइए। वही चीज आपके कान में जाना चाहिए। What God allows. जो प्रभु चाहता है, No other thing should enter in. और कुछ भी चीज आपके We कान में want नहीं healing. जाना We चाहिए। want miracle. हमें चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, But God wants to give us more than that. पर परमेश्वर हमें उससे बढ़कर देना चाहता He है। is making us the end time prophets. वो हमें अंत समय का नबी He बनाना is calling us चाहता as है। the end time prophets. वो हमें अंत समय He का नबी has करके called us to बुलाता be His है। disciples. वो हमें उसका शिष्य He has करके called us to be बुलाता His है। children. वो उसका बच्चा कह के बुलाता है। Then how much more we should involve in Him? तो हम उसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। Apply the blood. लहू को लगाओ। Blood. Jesus will apply it. यीशु उस पर लगाएगा। Come to Him. उसके पास Your आओ। words will be rectified. आपके काम सुधर जाएंगे। Your walk will be rectified. आपका चाल सुधर You जाएगा। will walk very nicely. आप सही रीति से चलेंगे। Blood, 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 blood. लहू 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 और लहू। That blood cleanses us. वो लहू हमें शुद्ध करता है। That blood makes us whiter than snow. वो लहू हमें बर्फ से भी बढ़कर शुद्ध करता Take है। that blood. उस लहू को लीजिए। Somebody say hallelujah. Okay, hallelujah. We need to be serious with that blood. हमें उस लहू से बहुत ही गंभीर रहना The है। blood forgives us. वो लहू हमें क्षमा करता We है। need to understand the forgiveness which comes from the Lord. और हमें समझना है उस क्षमा को जो प्रभु की ओर से मिलती The है। blood gives us a way of living. लहू हमें जीवन जीने सिखाता है। Blood gives us a brand new relationship with God. और वो लहू जो है हमें परमेश्वर के साथ संबंध को तरोताजा करता That है। blood gives life even after death. वो लहू मृत्यु के बाद भी जीवन देता है। Blood takes away all our punishment. वो लहू हमारी सारी सजाओं को ले जाता है। When you will read from Colossians 2nd chapter, जब आप कलीसियों का राजपत्र 14th दूसरा and 15th अध्याय, verse, it 14, takes away, 15 he nails everything on a cross. वो सब कुछ हमारा क्रूस पर उस पर कीला ठोक देता है। Blood cleanses us from every sin. लहू हमें हर पाप से छुटकारा देता है। Blood makes a way for us to God. लहू हमारे लिए मार्ग बनाता है प्रभु के Blood पास। makes the broken relationships. लहू टूटे हुए संबंधों को जोड़ता है। Blood, God accepts that blood. परमेश्वर उस लहू को ग्रहण करता है। Blood of Jesus. यीशु मसीह का Blood is powerful. लहू जो है सामर्थशाली Blood है। is able to heal. लहू समर्थ है हमें चंगा करने के We लिए। need to take that blood. हमें जरूरी है उस लहू को लेकर We जाना। need to experience that blood. हमें जरूरी है कि उस लहू का अनुभव लेना। You know, Lord cut the lamb आप जानते हैं परमेश्वर ने मेमने को काटा and He clothed Adam and Eve और उसने आदम और हवा को वस्त्र पहनाए with the skin. उसके चमड़े से, With that skin, a blood was there. और उसके चमड़े में लहू लगा And था the blood covered them. और लहू ने उन्हें ढक दिया। Blood covers us. लहू हमें ढकता है। It takes away every stigma, every mark from our lives. वो हमारे जीवन से हर दाग को निकाल देता Blood है। purges out every sin. लहू हमारे हर पाप को खींच लेता है। Blood provides a sweet smelling aroma to God. और लहू जो है परमेश्वर को सुगंधित द्रव्य के समान है। Blood anoints us, लहू हमें अभिषिक्त करता है। anoints our works. हमारे कामों को अभिषिक्त करता है। Blood anoints our hearing. Hearing. लहू हमारे सुनने को अभिषिक्त करता Blood है। anoints our walk. लहू हमारे चाल को बनाता है। Blood anoints our works.
लहू हमारे कामों को अभिषिक्त करता Blood है। anoints our relationship with God. लहू हमारा संबंध जो रिश्ता प्रभु के साथ है उसे अभिषिक्त करता Should है। we open 1 John, क्यों ना 2nd chapter, हम खोले 2nd पहला verse. यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन। He himself is the anointing sacrifice for our sins. पहला And not only for us, but also for the sins of the whole world. और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। Not only for us, but also for the sins of whole world. केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। That blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू How powerful that blood is. कितना सामर्थशाली है वो लहू। You know, people in this world, अब जानते हैं लोग इस दुनिया में, those who are in this world, वो लोग जो इस दुनिया में है they follow very faithfully. वो बहुत ही अच्छी तरह से बड़े ईमानदारी से वो इस जगत की रूढ़ी परंपराओं को फॉलो करते हैं. When they enter into house, जब वो घर में आते हैं, प्रवेश करते हैं new house, नए घर में, they boil milk. वो दूध को उबालते हैं, So much. इतना उबालते हैं, Purposely they boil milk. वो जबरदस्ती दूध को उबालते हैं And the milk flows out. और दूध बहने लगता है, And they say, और वो कहते हैं now it is good. अब ये अच्छा है। Some people, कुछ लोग they take roaster and they cut that neck, and from kitchen, from top to bottom, they flow that blood. इन किचन, हाँ, वो मुर्गे को लेते हैं, उसके गर्दन को काटते हैं और किचन में लहू को बहाते हैं। They think it's good. वो सोचते हैं ये अच्छा है। They anoint with any blood. वो किसी भी लहू के साथ अभिषेक करते हैं, We have the blood of Jesus. पर हमारे पास तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। We need to experience that blood. हमें उस लहू का अनुभव लेना है। God is calling us to exercise with that blood. परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम उस लहू के साथ काम करें। How many times to apply the blood? कितनी बार लहू को लगाना है, How deep to apply the blood? कितना गहराई में लहू को लगाना है। Apply it. उसे लगाइए, Apply the blood. लहू को लगाइए, Apply the blood. लहू को लगाइए। I went in my bedroom मैं मेरे बेडरूम में गया and I was hearing from bathroom shouting, और बाथरूम से मैं चिल्लाने को सुन रहा था, Lord, heal me, Lord. प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, Heal me, Lord. I'm your daughter now. मुझे चंगा कर, मैं तेरी बेटी है ना। How many times? कितनी बार, Till it enters into my brain जब तक वो मेरे दिमाग में गया that Jesus can heal me. कि यीशु मुझे चंगा कर That सकता by है, his wounds I was healed. कि उसके जख्मों से मैं चंगा हो गया था। Problem is with me that I can't understand it. समस्या ये है कि मैं उसे समझ नहीं पाता, I can't receive it. मैं उसे ग्रहण नहीं कर I can't पाता, accept it. उसे मैं ले नहीं पाता। Maybe I speak, हो सकता है मैं बोलता हूँ, but बोल I सकता हूँ, don't understand the blood. पर मैं लहू को समझ नहीं पाता। God wants his church to understand the blood. कलीसिया, परमेश्वर कलीसिया से चाहता है कि उसके लहू को समझे। You are the royal priests. आप जो है राजकीय याजक गण है। That blood takes away the wrath of God. वो लहू, यीशु का लहू यीशु का लहू, खुदावन के क्रोध को आप में से दूर कर देता है. Can you believe it? क्या आप ये विश्वास करते हैं That his love is bestowed on you. कि उसका प्रेम आप पर उंडेला गया है? His love to come on you. उसका प्रेम आप पर आने के He लिए took his own son. उसने अपने खुद का अपने आप का बेटा लिया He gave him as a ransom for many. और उसने बहुतों के लिए उसे दे दिया That whosoever believe on him shall not perish. कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। This blood of Jesus needs no other sacrifice. यीशु का ये लहू और कोई
बलिदान नहीं चाहता, No other sacrifice is needed. कोई भी बलिदान नहीं चाहता, Only the blood of Jesus. केवल यीशु का लहू। You hear with someone? आप किसी से सुनिए, That doctor is good. वो डॉक्टर अच्छा है, That doctor, no? वो डॉक्टर ना, When my sister was like this and this, जब मेरी बहन ऐसी ऐसी थी, he wrote such a wonderful prescription उसने इतना अच्छा प्रिस्क्रिप्शन and he लिखा cancelled 2 medicines और 2 मेडिसिन को कट किया within a week. एक हफ्ते में। Your mind is ready to accept that doctor's medicine for a week. आपका मन तैयार हो जाता है उस डॉक्टर की मेडिसिन एक हफ्ते के To लिए, experience him at least for a week. कम से कम उसको एक हफ्ते के लिए आजमाओ। Why not with the blood of Jesus? क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह का लहू? The blood of Jesus यीशु मसीह का लहू speaks better words than the blood of Abel. आबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। Abel's blood speaks. आबिल के लहू, आबिल का लहू बात करता है, तो how much more the blood of Jesus? तो कितना हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू। Abel's blood speaks about revenge. आबिल का लहू जो है आबिल का लहू जो है वो बदले को चाहता है। Abel's blood speaks about justification. आबिल का लहू जो है न्याय को मांगता है, His blood speaks. पर ये जो लहू है बात करता है. बात करता है। This blood is better than the blood of Abel. ये लहू जो है आबिल के लहू से Can बढ़कर church है। understand? क्या कलीसिया समझ सकती Or है? church only can speak? केवल यहाँ कलीसिया केवल बोलती है। जब पूछते हैं तो बोलते हैं, हमको नहीं मालूम क्या है वो। नहीं मालूम तो बोला क्यों? बोला तो उसका अनुवाद किया क्यों नहीं? If we speak tongue, we will sit in God's feet. Lord, give me the interpretation. अगर हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हमें प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए। प्रभु हमें तो उसका अनुवाद दे। Speak. बोलो। There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में And सामर्थ the है blood speaks. और वो लहू बातें It करता है। speaks for you. वो आपके लिए बातें For करता you only है। it was shared. आपके लिए ही वो बहाया। Even लहू का and the बूंद water gushed out. और पानी का बूंद भी बह गया There remained no other sacrifice. और कोई भी वहां पर बलिदान नहीं रहा। It is having a better words for you. और उसके पास आपके लिए उत्तम शब्द है। Speaks, it speaks, it speaks, it speaks, it speaks, it speaks. वो बोलता है, वो बोलता है और बोलता है। Blood of saints also speak. संत गणों के लहू भी बोलते हैं। They speak for justice. वो न्याय के लिए मांग कर। Lord, प्रभु when you will look at us, कब तू हमारी ओर देखेगा? when you will do justice, कब तू न्याय करेगा? my point is मेरी बात ये है that blood of our Lord Jesus Christ speaks. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू बोलता है। It speaks. वो बोलता है। We need to trust that blood. हमें उस लहू पर भरोसा करना है। We need to have confidence on that blood. हमें उस लहू पर पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, It's धैर्य a रहना perfect चाहिए। propitiation for us. वो हम सबों के लिए सही प्रायश्चित है। It makes us new creation. वो हमें नई रचना बनाता है। When that skin was kept on Adam and Eve, जब वो आदम और हवा के ऊपर वो चमड़ी लगाई गई, the blood covered them, लहू ने उन्हें ढक दिया and God's wrath was no more there. और उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं रहा His wrath came on that blood. और उस लहू पर उसका क्रोध आया। He purged out all your sins. उसने आपके सारे पापों को He खींच लिया। washes you and makes you whiter than वो snow. आपको बर्फ से भी बढ़कर If शुद्ध the करता sun है। sets you free, you're free. अगर आपको पुत्र Why can't you hear the voice of blood? तो आप क्यों नहीं लहू की आवाज को सुन सकते हैं? Are free. आप स्वतंत्र हैं। You are free. आप स्वतंत्र हैं। Your bondages were broken. आपके बंधन टूट You are no more belong to the dark world. आप अंधकार की दुनिया के नहीं हैं। You belong to the light. आप
प्रकाश के हैं, You are the children of light. आप ज्योति के बच्चे That हैं। blood speaks for you. लहू आपके लिए बातें करता है, That blood purifies you. वो लहू आपको शुद्ध करता That है, blood makes you ambassadors of God. और वो लहू आपको उसके दूत बनाता है, राजदूत बना राजदूत देता है. बना देता Whose है। ambassador you are? आप किसके राजदूत Which हैं? company you represent? कौन सी कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं? Which God you represent? कौन से परमेश्वर को आप रिप्रेजेंट करते Can you हैं? think? क्या आप सोच सकते Am I able to represent my God? क्या मैं मेरे परमेश्वर को दर्शा सकता हूँ? Can someone see the blood of Jesus over me? क्या कोई मेरे ऊपर यीशु मसीह का लहू देख सकता है? Can someone see the work of that blood in my life? क्या कोई देख सकता है उस लहू के काम को मेरे ऊपर? That blood transforms us, वो लहू हमें बदल देता है, entirely changes us. पूरी तरह से बदल देता है। Blood of Jesus यीशु मसीह का लहू is for obedient people. आज्ञाकारी लोगों के लिए है। Blood of Jesus यीशु मसीह का लहू makes you distinct from disobedient people. जो अवज्ञा करते हैं उनसे आपको अलग करता है। Blood, लहू, you're special. आप खास है। Why you're special? आप क्यों खास है? Because you're the people who exercise. क्योंकि आप वो लोग हैं जो काम करते, कसरत करते There हैं। are many people in this world. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। What is the difference between them and you? आप में और उनमें अंतर क्या है? You are the people who exercise. आप वो लोग हैं जो कसरत करते And हैं। if you exercise, अगर आप कसरत करते हैं then why it will not benefit in you? तो आपको क्यों नहीं लाभ मिलेगा? It will benefit in all things. वो आपको हर बात में लाभदायक रहेगा। All things means सब चीजें मतलब all things. सब चीजें। Not even a single thing will be left away. एक साधारण चीज भी छूट नहीं जाएगी। Everything हर चीज will be benefited. आपके लिए लाभदायक होगी। Whatever is connected with you, सब कुछ जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है it will benefit. वो आपको लाभ पहुंचाएगा। Blood of Jesus यीशु मसीह का लहू is powerful blood. सामर्थशाली लहू है। If you have the blood of Jesus, अगर आपके पास यीशु मसीह का if लहू you है, know the blood of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के लहू को जानते हैं, hallelujah, Hallelujah. you need no other sacrifice. आपको और कोई भी बलिदान की जरूरत No more नहीं। need of any bloodshed. और कोई लहू बहाने की जरूरत नहीं, No other blood is necessary. और कोई लहू की जरूरत नहीं। Ephesians 1:7 says you are redeemed by the blood. एफिसी क्रास पत्र 1:7 कहता है कि आप लहू के द्वारा छुटकारा पाए। Then how can you be in the bondage? तो आप कैसे बंधन में रह How सकते can हैं? you be in the sin? कैसे आप पाप में रह How सकते can हैं? you be in defeat? कैसे आप हार सकते How हैं? can you be in fear? कैसे आप भय में रह सकते How हैं? can you be in the clutches of the enemy? कैसे आप दुश्मन के चंगुल में रह How सकते can हैं? you say the blood of ox worked? कैसे आप कह सकते हैं कि बैल का लहू काम करता How है? can you say the blood of rooster works? कैसे आप कह सकते हैं कि मुर्गी का लहू काम How करता can you है? say the blood of lamb works? कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेमने का लहू काम करता When you है? have the better blood with you. जबकि आपके पास उत्तम लहू है। Blood is awesome. लहू जो है अद्भुत है। Blood blots away all our sins. लहू हमारे हर पाप को खींच लेता है। Blood lightens inside us and takes away every darkness. लहू हमारे अंदर प्रकाश को लेकर आता है और हर अंधकार को ले जाता है। Blood brings a proper order in us लहू हमारे अंदर सही व्यवस्था को लेकर and आता takes है away every disorder. और हर एक जो डिसऑर्डर है, Somebody say hallelujah. Hallelujah. Where there is a blood, there is no disorder. जहाँ पर लहू है वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नहीं है। disorder नहीं. Blood of Jesus. यीशु मसीह का Where लहू, there is blood, जहाँ पर लहू है, that blood organizes everything according to God's plan.
वो लहू जो है परमेश्वर के योजना के अनुसार हर चीज को सुंदर बनाता है। Blood disciplines and dedicates us for God. लहू अनुशासन में लेकर आता है और हमारे लिए समर्पण करता है परमेश्वर को। Blood gives us लहू देता है for God. परमेश्वर के लिए। Jesus went with his own blood. यीशु मसीह खुद के लहू को लेकर गया। We can see in 12th verse, he went not with the blood of clays and goats. 12 वचन में हम देख सकते हैं वो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, But he entered with his most holy place with his own blood. पर वो अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। He went into most holy place with his own blood वो अति पवित्र स्थान में अपने लहू को लेकर गया and obtained a redemption for us. और अनंत छुटकारा प्राप्त किया Blood हमारे of लिए। Jesus. Should we apply that blood in our lives? क्यों ना हम उस लहू को हमारे जीवन में लगाए? Should we exercise? क्यों ना हम वो कसरत करें? Should we close eyes? क्यों ना हमारे आंखों को बंद करें And should we look at Jesus? और यीशु की ओर देखें? Blood is better than blood of any other blood. ये लहू किसी और लहू से बढ़कर है। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं। Take that blood. उस लहू को लीजिए। He is calling you as a royal priesthood. वो आपको राजकीय याजक कह के पुकार रहा है। God loved you so much परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that His blood be shedded on this earth कि उसका लहू इस पृथ्वी पर बहाया for जाए everyone. हर एक के लिए। You are the special. और आप खास है, You are special. आप खास है। There is no enmity anymore between you and God. आप में और परमेश्वर में कोई दुश्मनी नहीं। He reconciled. उसने आपको परमेश्वर के साथ मिलाया। The blood of Jesus यीशु मसीह का लहू makes you one with God. आपको परमेश्वर के साथ एक करता है। You are not orphan आप anymore. अनाथ नहीं है You are not without care anymore. और आप किसी आपको देखभाल के बगैर नहीं हो. देखभाल के बगैर नहीं। God cares for you. परमेश्वर आपको संभालता है। He is mindful for you. उसका मन आपसे बड़ा है। Should we worship Him? क्यों ना हम आराधना करें? Should we apply the blood? क्यों ना हम लहू को लगाएं? Apply the blood लहू को लगाएं। wherever you require it. Wherever you need the healing. जहाँ कहीं आपको चंगाई, Wherever you need a miracle. जहाँ Wherever कहीं you आपको need a hand of God. चंगाई चाहिए, परमेश्वर का हाथ चाहिए। God wants you to be His servant, His child, वो चाहता है कि आप उसके सेवक, उसके बच्चे रहे, not fearful, डरते हुए नहीं but powerful. पर सामर्थशाली रूप से। Should we say? क्यों ना हम कहें? Should we thank for the क्यों ना blood? हम लहू के लिए धन्यवाद Should we करें? worship? क्यों ना हम आराधना Father, we करें? thank you. We पिताजी हम worship. धन्यवाद करते हैं। Oh, the blood, powerful blood. The blood which sets us free. The blood which breaks every bondages. The blood which breaks every clutches. वो लहू जो हर बंधन को तोड़ता है, गुलामी से छुड़ाता है। The blood which gives you an entrance, an opening that you may enter into the holies of holies. लहू जो आपको प्रवेश कराता है पवित्र से पवित्र, अति पवित्र स्थान The में। blood which empowers you. लहू जो आपको सामर्थ्य देता है। The blood which strengthens you. लहू जो आपको ताकत देता The है। blood which cleanses you thoroughly. लहू जो आपको पूरी तरह से शुद्ध करता है। Father, we plead the blood. We plead the blood, Lord. We plead पिताजी the हम blood, लहू Lord. को मांगते We हैं। plead the लहू blood, को Lord. We मांगते plead the हैं। blood, Lord. We plead the लहू को blood. मांगते We हैं। plead the blood, Lord. We plead the blood. Today, let's open our mouth, open our mind, open our hearts, and we apply the blood. We apply the blood of हम लहू Jesus. को मांगते हैं। Blood of Jesus. Blood of यीशु Jesus. मसीह का लहू। Blood of Jesus. यीशु Blood of मसीह का Jesus. लहू। हालेलुया। Hallelujah. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Whatever may come against you. Anything may come against कुछ you. भी आपके विरुद्ध क्यों ना आए, But you will never be defeated because of the blood of Jesus.
blood of Jesus. लहू के कारण Blood of Jesus empowers you. यीशु मसीह का लहू Blood आपको of Jesus सामर्थ्य makes देता you है। one with Him. यीशु मसीह का लहू आपको उसके साथ एक करता You है। are a royal priesthood. आप राज्य की एक याजक You have a great and higher calling because of the blood. लहू के कारण आपकी बुलावट महान है। Blood sanctifies you. लहू आपको शुद्ध Apply the करता है। blood, apply the blood. Let there be a sprinkling of the blood all over you. Receive that लहू sprinkling. को लगाइए, लहू को लगाइए। Experience that sprinkling. Be holy as your Father in heaven is holy. पवित्र बनो जैसे आपका पिता पवित्र है। Be perfect as He is perfect. परिपूर्ण बनिए जैसे वो परिपूर्ण है। The blood of Jesus यीशु मसीह के लहू के लिए is धन्यवाद। much better than any other blood. वो किसी भी लहू से बढ़कर है। Much better than any other blood. किसी भी लहू से बढ़कर। And we thank you, Father God, for you open a door for us. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए दरवाजा खोला That है we all may be royal priesthood. कि हम जो है राज्य की याजक गण हो। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं, We worship you, Lord. तेरी आराधना We करते plead the हैं। blood of Jesus on everyone who is here. यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को We मांगते हैं। pray for the sprinkling of that blood. यीशु मसीह के लहू का Chitkara छुटकारा हम उनके ऊपर कहते हैं, on their families, उनके परिवार on their के near ऊपर, and dear ones. उनके प्यारों के ऊपर, Everything that is connected with them. हर एक चीज जो We उनके pray for साथ the जुड़ी है, sprinkling of the blood. ओ लहू के छींटों को Blood मांगते of हैं। Jesus. यीशु मसीह Blood of Jesus. Which sanctifies us. यीशु मसीह का लहू जो हमें शुद्ध करता है। Blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू, Blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू। Father, we thank you. पिता जी worship हम you. धन्यवाद करते हैं, As we all तेरी exercise. आराधना करते हैं, As we all exercise. जैसे हम सब कसरत कर रहे हैं। Father, we pray पिताजी हम प्रार्थना करते for हैं the growth, Lord. बढ़ोतरी के लिए। Yes, Lord. Growth comes from you. बढ़ोतरी तेरी ओर से आती है। Let everyone grow stronger and stronger. हर एक और बढ़े। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Let them be not fearful in any part of their lives, इनके जीवन में किसी भी बात में भयभीत न हो, but let them have a spirit of boldness, पर धैर्यता का आत्मा इनमें हो which you give them. जो तूने इन्हें दिया, Freely you give them. तूने सेत में दे दिया है. सेत में दे दिया। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना करते We हैं, bless you, Father God. तुझे हम धन्य कहते We हैं, magnify your name. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, We pray for the pressure of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ को कहते Let हैं। each and everyone exercise more हर एक और कसरत करें and have more benefits. और ज्यादा उनमें लाभ मिले। Let your peace, तेरी शांति which surpasses all understanding, जो सारे समझ को के परे है, may reign in their hearts. इनके जीवनों में, इनके हृदयों में काम We करे। thank you, Father. हम धन्यवाद करते परमेश्वर, It's your church, ये तेरी कलिसिया है, your people, तेरे लोग हैं, your disciples, तेरे शिष्य हैं, your children, तेरे बच्चे precious in your sight. तेरी दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य। Thank you. धन्यवाद In करते Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन, आमीन।